बड़ी खबर, देश की हर बड़ी हस्ती पर चीन की नापाक नजर है। राष्ट्रपति हो या पीएम, चीन हर किसी की जासूसी करवा रहा था। हिंदुस्तान की हर बड़ी हस्ती की जासूसी चीन करवा रहा है। चीन से जुड़ी इस समय की हैरान करने वाली जानकारी के सामने आने के बाद अब हड़कंप मच चुका है। जानकारी के मुताबिक चीन सरकार अपनी एक आईटी कंपनी के जरिए भारत की ज्यादातर बड़ी हस्तियों को जासूसी उनकी करवा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी की भी जासूसी का दावा है। तो वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों का भी जासूसी का आरोप चीन पर लग रहा है। अखबार यह भी दावा कर रहा है कि चीन की कंपनी सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी कर रही थी। तो बड़ा खुलासा अब ये दरअसल जो अखबार है उसके द्वारा किया गया है, जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि चीन की कंपनी सेना से जुड़े जो लोग हैं ना, उनकी भी जासूसी करा रहा है। कई ऐसे नाम जो उभर कर सामने आए हैं, जिसमें रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी, इन सभी की जासूसी होने का दावा है। वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई ऐसे मुख्यमंत्री इस लिस्ट में जिनकी जासूसी का आरोप भी अब चीन पर लग रहा है। दरअसल चीन की जो साजिश है वो एक बार फिर से बेनकाब हुई है। 10,000 लोगों की जासूसी का आरोप दरअसल अब चीन पर लग रहा है। चीन ने अपनी एक कंपनी के जरिए देश के 10,000 लोगों की जासूसी करवाई। चीन के लिए जासूसी का यह काम जिन्हुआ डाटा नाम की एक कंपनी कर रही है। जासूसी करने वाली यह कंपनी चीन के शेंजन इलाके में मौजूद है और यह कंपनी चीन की सरकार और सेना के लिए काम करती है। जिन्हुआ कंपनी अप्रैल 2018 में रजिस्टर्ड हुई थी और इस कंपनी के पास 20 से भी ज्यादा सेंटर हैं। 9 सितंबर को जिन्हुआ ने अपनी वेबसाइट हालांकि बंद कर दी थी। चीन के इस जासूसी कांड के पर्दाफाश के बाद अब कई सवाल उठते दिख रहे हैं कि क्या वन चाइना पॉलिसी पर भारत को सोचना चाहिए। यह बड़ा सवाल, क्या ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए? क्या भारत को ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने चाहिए? क्या भारत में चीन के निवेश पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए? देश में चीन से आयात पर क्या पूरी तरह से रोक अब लग जानी चाहिए? टेलीकॉम, पावर सेक्टर में चीन के निवेश पर क्या इसी के साथ रोक लगनी चाहिए? चीन के सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह से क्या अब इस कांड के बाद रोक लग जानी चाहिए? स्टार्टअप कंपनियों में चीन का क्या निवेश जो है वो खत्म हो जाना चाहिए? कई महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त खड़े होते हैं। अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, पहले ही कुछ ऐप हैं चीनी जिन्हें बैन कर दिया गया, लेकिन चीन की ये हरकतें सुधर नहीं रही हैं। आपने 3-4 साल पहले का भी जिक्र किया कि चीन इसी तरीके की नापाक हरकतें करता रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया और ये कंपनी 2018 से ऐसा कर रही है। क्या कदम उठाएगी अब सरकार चीन के अगेंस्ट? देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कदम है कि कानून के किन किन प्रावधानों का इन्होंने उल्लंघन किया इस कंपनी में, उसके तहत यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होना तय है। इसके अलावा किन किन लोगों ने इस कंपनी का सहयोग दिया, 10,000 कोई मामूली डेटा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये और सारे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, महत्वपूर्ण शख्सियत हैं ये। तो ये पता लगाएंगी भारतीय एजेंसियाँ कि किस तरीके से यहाँ पर इनका डेटा इकट्ठा किया, उसका एनालिसिस किया गया। अमूमन डेटा कलेक्शन हर कंपनियाँ करती हैं, लेकिन जिस संगठित तरीके से एक गिरोह की तरह इस कंपनी ने पूरी 10,000 महत्वपूर्ण लोगों का जो डेटा इकट्ठा किया, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक मकसद के लिए यहाँ पर किया जा रहा था। तो इस कंपनी के अधिकारियों को यहाँ पर जो इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, इनको यहाँ पर इस बात का जवाब देना होगा कि आखिरकार आप भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के राष्ट्रपति का क्यों इतनी संगठित तरीके से सोशल मीडिया डेटा इकट्ठा कर रहे थे, आप उसका आकलन यहाँ पर कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन तक रद्द होने की कानूनी कार्रवाई यहाँ पर सामना करने की इस कंपनी को तैयार रहना पड़ सकता है। इससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी इसी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे अलावा इससे जुड़ी जो अन्य कंपनियां हैं जो डेटा इकट्ठा कर रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, चाहे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या अन्य जो भी सोशल मीडिया संस्थान हैं, उनके जरिए इकट्ठा कर रही हैं, किन प्रावधानों के अंदर कर रही हैं, कैसा डेटा यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं। तो इन सारे प्रकरण का, इन सारे बिंदुओं का यहाँ पर जवाब देना होगा और अब आने वाले दिनों में कोई भी चीनी कंपनी यहाँ पर आएगी अगर, तो उसको एक कड़ी प्रक्रिया से, जांच की प्रक्रिया से यहाँ पर इसको गुजरना पड़ेगा। लेकिन संदीप,
जिस तरीके से एक तरफ तो चीन घुसपैठ की कोशिश करता है, फिर बातचीत की टेबल पर आना चाहता है और सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन जो साजिशें हैं न सिर्फ सीमा पर चल रही, देखिए किस तरीके से जासूसी भी कर रहा है वो, ये भी सामने आया है। संदीप।